हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर वैद्यरत्ना। वीडियो बनाने का वक्त है, समय है, टाइम है सुबह के 6 बजे। आपको वीडियो देखने को मिलेगा 8 से 9 बजे के बीच में। पर डेटा से कंपेयर मत करना। जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है, जो मकसद है ना, वो क्लियर होना चाहिए, वो लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। आप तक वो बात पहुंचनी चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। चाहे आप साउथ इंडिया से हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया से हैं, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगता है ना तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना और बताना क्या मैंने सही कहा है। अब दोनों ही, अगर मैं ऑडियंस की बात करूं, चाहे वो साउथ इंडिया की हो चाहे नॉर्थ इंडिया की, दोनों की एक अच्छी आदत भी है और एक बुरी आदत भी है। इससे सिनेमा के लिए ठीक हो सकती है कुछ चीजें और कुछ चीजें नहीं भी हो सकती हैं, पर इनिशियल पुश जो चीजों के लिए मिलता है ना, वहां पर साउथ इंडिया की जो ऑडियंस है वो बहुत आगे है, नॉर्थ वालों से बहुत आगे है। इसी के ऊपर मैंने एक डेटा तैयार किया है। वॉर 2 और कूली के डेटा पे ही बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको एडवांस बताऊंगा कितनी हुई है। फिर आप अपनी राय रखना, क्या मैंने सही कहा है, इससे क्या आगे चीजें बदल सकती है नहीं बदल सकती। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, कूली की ना पीआईसी से, यानी कि हिंदी में 6000 टिकटें बिक चुकी हैं। ये रात को 11:30 बजे तक का डेटा है। संडे रात को 11:30 बजे तक 6025 टिकटें कूली ने हिंदी बेल्ट के अंदर पीआईसी के अंदर बेची हैं। अगर बात करूं सीधा वही वॉर 2 की, तो वॉर 2 ने 20,000 टिकट सोल्ड आउट की हैं। ये रात को 10:30 बजे तक का डेटा है। कोई मैं अपने मन से डेटा नहीं लेकर आया हूं, ट्रेड जो दे रहा है वो आपको दे रहा हूं। अब जो मैं डेटा देने वाला हूं, सैकलिंग का देने वाला हूं। इससे आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सी ट्रैकिंग वेबसाइट चल रही है। कुछ लोगों ने तो अपना ट्रैकर खोला हुआ है, जो मन करे आकर बोल रहे हैं, पर यहां पर वो काम होता नहीं है। जो जेन्युइन है वही बताया जाता है। अगर मैं बात करूं कूली की, कूली के ना टोटल शोज, टोटल हिंदी तमिल तेलुगु सब मिलाकर ना शोज हैं उसके पास 6011 और उसने 13.26 करोड़ की एडवांस बुकिंग करी है एज पर सैकनेल। अगर मैं तमिल की बात करूं तो उसके पास शोज हैं 4968, 12.98 करोड़ की इसकी तमिल वर्जन की एडवांस बुकिंग है। ऑलमोस्ट 13 करोड़ तमिल वर्जन बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। शोज हैं तमिल वर्जन के इसके पास 4968। अगर बात करूं वॉर टू की एज ऑफ नाउ, यानी कि सुबह 6 बजे तक इसके पास शोज है टोटल 6715। भाई इसकी एडवांस बुकिंग आज सुबह सुबह टच हो चुकी है 2,03,00,000 रुपए, 2.03 करोड़। अगर मैं बात करूं हिंदी के शोज की तो 6294 इसके पास शोज है और हिंदी की एडवांस बुकिंग है इसकी 1.68 करोड़ की। अगर मैं अब बात करूं लास्ट 24 घंटे में, तो 24 घंटे में भाई साहब इसने बेचे हैं, वॉर 2 ने 58 के, यानी कि 58,000 टिकट। वहीं पर कूली ने ना इससे भाई साहब बहुत ज्यादा टिकट बेचे हैं, वो हैं 3 लाख टिकट। अब देखो ये टोटली शेमफुल भी हो सकती है चीजें, कुछ लोगों के लिए अच्छी है, कुछ लोगों के लिए बुरी है। साउथ इंडिया की ऑडियंस क्या करती है, इनिशियली इतना तगड़ा रिस्पांस देती है ना कि उनका अगर कोई भी बड़ी से बड़ी फिल्म हो ना, उसको भाई साहब टोटली क्रैश कर देती है, तो उसको चकनाचूर कर देती है। इनका मकसद होता है शुरू के 3 दिन में फिल्म देख लो और भाई अपने स्टार को इतना ऊपर लेकर चले जाओ कि उसके आसपास कोई भटक भी ना पाए। और वही साउथ इंडिया की ऑडियंस कर रही है। वो ना रिव्यू का वेट करती है, ना रिएक्शंस का वेट करती है, क्या पब्लिक फिल्म बोल रही है नहीं बोल रही है। तो 3 दिन तक पब्लिक दबा कर जाती है और उसके बाद जो वो ऑडियंस है ना, जो रिव्यूज का वेट करती है, वर्ड ऑफ माउथ का वेट करती है, अगर उनको वो चीजें सही लगती हैं तो वो चौथे दिन यानी कि मंडे पे जाते हैं। नहीं तो साउथ इंडिया की फिल्में ज्यादातर ये गिर जाती है मंडे को। यही चीज यहां पर देखने को मिल रही है। अगर वॉर 2 की बात करूं, यानी कि हिंदी ऑडियंस की बात करूं, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस जो है वो पहले 3 दिन बहुत कम जाती है। मतलब शाहरुख खान वारूख खान की फिल्म आ जाए ना तो वो ऐसे जाएगी भर भर के। पर ऋतिक रोशन ने भी, सलमान खान, सिकंदर आई, यहां पर अब सब चीजें प्रूफ होती हुई नजर आ रही है कि इंडिया की नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस जो है ना, वो वेट करती है पब्लिक रिव्यूज का, रिएक्शंस का, उसके बाद डिसाइड करती है उनको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। अगर वॉर 2 फ्रेंचाइजी, फिर भी पब्लिक का विश्वास नहीं बढ़ रहा है कि जाकर उसके लिए टिकट बुक करे। पर ये जल्दी होगा बहुत बोलना, अभी है ना, रुक जाओ। आज सोमवार है, मंगलवार रात के बाद से फिल्म हो सकता है भाई तगड़ा सुनामी पकड़े, और पकड़ेगी उम्मीद है, दिल से चाहता हूं कि ऋतिक रोशन इस फिल्म से अच्छा खासा पैसा कमा कर जाए। मुझे किसी के लिए बुरा नहीं लगता, मुझे ऋतिक के लिए बुरा लगता है। जब इतना अच्छा कलाकार, इतना जबरदस्त एक्टर नहीं कमा पाता ना, तो बुरा तो लगता है। अब वही क्या है, आपको क्या लगता है, क्या ये चीजें सही हैं?
साउथ की ऑडियंस एकदम से ऐसा पुश देती है कि सबको हिला देती है, वही नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस भाई रुक जाती है, कहती है हमें तो भाई अपने पैसों को सही जगह पर खर्च करना है, रिव्यूज रिएक्शन अच्छे आएंगे तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। ये सब चीजें घाटा करती हैं। अगर आप बोल रहे हो साउथ वॉर 2 के शोज कम है, तो भाई 700 से ऊपर शोज ज्यादा चल रहे हैं वॉर 2 के कूली से। पर कूली ने एडवांस बुकिंग में ना वॉर 2 को 11 करोड़ से पिछाड़ रखा है, 11 करोड़ से। अगर मान लो कूली के पास भाई वॉर 2 जितने शोज आ जाएं तो ये क्या करेगा, तबाही मचा देगा। तो एक ऑडियंस ऐसी भी होनी चाहिए, चाहे वो फैन क्लब हो चाहे कुछ भी हो, वो शुरुआत में इनिशियल रश देने के लिए उनको बुक तो करना चाहिए, इससे मोमेंटम बन जाता है और एक को देखकर दूसरा आगे आता है। अब आपको मैंने अपनी बात समझा दी, अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना।